गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे डिपॉजिटरी सेवाएं। ठीक है, तो पहला देखेंगे डिमटिलाइजेशन और रिमटिलाइजेशन। बराबर। तो विनियोगकर्ता की भौतिक स्वरूप की जामीनगिरियां जो डिमटिलाइजेशन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में रखते हैं, मतलब कि सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डिमटिलाइजेशन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में रखते हैं। डिमेंट खाते में जामीनगिरियां सुरक्षित होती है। परिणाम स्वरूप जामीनगिरियों के चोरी होने या नष्ट होने का डर भी नहीं रहता है। इस मतलब कि क्या कंप्यूटर है ऐसा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में होता है, तो क्या चोरी वोरी होने का डर लगता नहीं है। इस अर्थ में डिपॉजिटरी को जामीनगिरियों की सुरक्षा करने वाली बैंक भी कह सकते हैं। डिमेंट स्वरूप में सुरक्षित जामीनगिरियों को विनियोगकर्ता की इच्छा अनुसार रिमटिलाइजेशन भी किया जाता है। दूसरा है अल्प खर्च में जामीनगिरियों का सरल परिवर्तन। डिपॉजिटरी सेवा के कारण जामीनगिरियों का परिवर्तन शीघ्रता से होता है। कागजी काम में कमी हुई है। अब कागज के काम में क्या हो गई है, कमी हो गई है। भौतिक अंशों का परिवर्तन के साथ जुड़े प्रश्न भी दूर हुए हैं। उदाहरण के स्वरूप में कृत्रिम परिवर्तन, कमी युक्त डिलीवरी, इसके अलावा विनियोगकर्ता के दलाली खर्च, डाक खर्च, कुरियर खर्च, स्टैम्प ड्यूटी आदि की बचत होती है। डिपॉजिटरी के कारण मात्र एक अंश का भी व्यापार हो सकता है। ठीक है। तीसरा देखें शीघ्र सौदा। डिपॉजिटरी के कारण सौदा शीघ्रता से होता है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट जामीनगिरियों का परिवर्तन शीघ्रता से करता है। सौदा होते ही तुरंत ही जामीनगिरियों का यह नगद बराबर कैश मतलब और प्राप्त हो जाती है। विनियोगकर्ता को कंपनी के साथ क्या करना पड़ता है, पत्र व्यवहार करने की आवश्यकता भी होती नहीं है। बराबर क्यों, क्योंकि वो शीघ्रता से हो गया होता है सौदा। अंश बाजार में जामीनगिरियों का सौदा विविध पक्षकार के माध्यम के इलेक्ट्रॉनिक से होता है। बराबर मतलब कि क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर थ्रू हो जाता है, ऑनलाइन द्वारा इस तरह से। फिर है ग्राहक के खाते में लेखा। विनियोगकर्ता को कंपनी की ओर से मिलने वाले योग्य बोनस अंश, अधिकारी अंश, इसके अलावा सार्वजनिक भरपाई द्वारा प्राप्त अंश इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ग्राहक के खाते में जमा करती है। पांचवा है गिरवी की सुविधा। तो जामीनगिरियों गिरवी रखने तथा जामीनगिरियों पर लोन की सुविधा देती है। छठा है खाता स्थगित या बंद करने की सुविधा। लंबे समय के लिए विदेश जाना हो अथवा किसी कारणवश थोड़े समय के लिए खाता बंद रखना हो तो उतने ही समय के लिए खाता क्या किया जाता है, जैसे 6 महीना के लिए कहीं जा रहे हो या फिर कहीं दूसरी जगह हो तो क्या है, उतने ही महीने के लिए खाता वहाँ पे बंद कर दिया जाता है। और जब आवश्यक हो तो आवश्यकता के अनुसार खाता बंद भी किया जा सकता है। सूचना का लेखा और संग्रह। तो जामीनगिरियों के साथ जुड़े प्रत्येक व्यवहार का लेखा डिमेंट खाता रखता है। सूचना सुरक्षित रहती है और जब आवश्यकता प्राप्त हो सके तो उसका तरह संग्रह भी करता है। आठवां है विनियोगकर्ता और धनादेश ग्रह के बीच कड़ी। अंश बाजार में होते जामीनगिरियों के व्यवहारों और सौदों में विनियोगकारक और धनादेश ग्रुप बराबर, तो इसके बीच में क्या होता है, कड़ी के रूप में सेवा देता है। इंटरनेट द्वारा सेवा। डिपॉजिटरी और अपने डिपॉजिटरी जो पार्टिसिपेट द्वारा विनियोगकर्ता जो होते हैं उनको इंटरनेट द्वारा उचित मूल्य पर सेवा देता है। ग्राहकों को उसके खाते में अंतिम जानकारी भी प्रदान करता है। अब है जामीनगिरियों का क्रय और विक्रय बराबर, खरीदी और विक्रय की प्रक्रिया। कुछ वर्षों के पूर्व भारत के अंश बाजारों में अंश दलाल नियत समय पर अंश बाजार के फ्लोर पर एकत्रित होते थे। बराबर, एक फ्लोर होता था, फ्लोर मतलब पता है ना, जैसे छत हो खुली जैसे, वहाँ पर सब जो अंश के दलाल थे वहाँ पर इकट्ठा होते थे। फ्लोर पर खुले रूप से आवाज़ लगा कर के ऊपर इकट्ठे होकर फ्लोर पर सरेआम आवाज़ लगाकर बोली लगाई जाती थी, जैसे अपने नहीं घर की नीलामी होती इस तरह से, और हाथ के विविध इशारों द्वारा जामीनगिरियों के सौदे करते थे। अब पुरानी परंपरागत पद्धति के स्थान में ऑनलाइन स्क्रीन पर आधारित है। इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रथा अस्तित्व में आई है। भारत में सभी अंश बाजारों को ऑनलाइन, अब क्या है, ऑनलाइन तुम खरीद सकते हो, ऑनलाइन बेच सकते हो, प्रथा अस्तित्व में है।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और ओवर द काउंटर बराबर OTC का पूरा फुल फॉर्म। एक्सचेंज ने तो इसकी स्थापना के प्रारंभ से ही स्क्रीन पर आधारित ऑनलाइन व्यापार प्रथा अपनाई है। फिर मुंबई अंश बाजार और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने राष्ट्रव्यापी संपूर्ण स्वचालित स्क्रीन आधारित व्यापार प्रथा का प्रारंभ किया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को स्क्रीन पर आधारित व्यापार प्रथा ने भी के रूप में और मुंबई अंश बाजार के स्क्रीन आधारित व्यापार प्रथा के रूप में जाना जाता है। इंटरनेट ट्रेडिंग प्रथा के कारण विनियोगकर्ता अपनी जामीनगिरियों का ऑनलाइन क्रय और विक्रय कर सकते हैं। इंटरनेट के उपयोग द्वारा विनियोगकर्ता जामीनगिरियां क्रय विक्रय ऑर्डर इस प्रकार से प्राप्त किया जाता है कि जिसका अमल दलाल द्वारा ही किया जाता है, बराबर दलाल द्वारा ही होता है। ऑनलाइन व्यापार में जामीनगिरियों के क्रय विक्रय की प्रक्रिया निम्न अनुसार है। देखो कौन कौन से अनुसार। पहला है डीमैट खाता खुलवाना। तो डिपॉजिटरी जो पार्टिसिपेट के पास होता है उसमें डीमैट खाता खुलवाना पड़ता है, बराबर, क्योंकि डीमैट जामीनगिरिया के ही इंटरनेट द्वारा क्रय विक्रय के सौदे होते हैं। दूसरा है क्रय विक्रय का ऑर्डर। तो क्रय विक्रय का ऑर्डर में क्या आएगा, विनियोगकर्ता मतलब के ग्राहक को जिन जामीनगिरियों का विक्रय करना हो उसका ऑर्डर दलाल को ही देना पड़ता है। ऑर्डर देते समय क्रय विक्रय के प्रति स्क्रिप्ट बराबर मूल्य आदि स्पष्ट रूप से बताना पड़ता है, मतलब सारी बातें स्पष्ट बताना पड़ता है। जामीनगिरियों के क्रय विक्रय के दो प्रकार है। पहला है सीमित ऑर्डर। सीमित ऑर्डर में ग्राहक द्वारा निर्देश किए गए मूल्य पर ऑर्डर का अमल होता है। क्रय अथवा विक्रय का मूल्य निश्चित किया जाता है। फुटकर विनियोगकर्ता और कोष गृह इस प्रकार के ऑर्डर देते हैं। दूसरा है बाजार ऑर्डर। बाजार ऑर्डर में जामीनगिरियों को ट्रेडिंग स्क्रीन पर जो अंतिम मूल्य बताया गया हो और अथवा बाजार में जामीनगिरियों की जिस मूल्य पर मांग होती हो उस मूल्य पर अमल होता है। तीसरा है ऑर्डर का पालन। दलाल का ग्राहक से ऑर्डर प्राप्त हुआ है, इसलिए दलाल ऑर्डर का पालन करता है। दलाल अंश बाजार में ऑर्डर देता है। दलाल अपने ऑफिसरों से ग्राहकों की तरफ से ऑनलाइन ट्रेडिंग द्वारा सौदा कर सकता है। आगे है अनुबंध नोट। तो ग्राहक के ऑर्डर के अनुसार जामीनगिरियों के जो क्रय विक्रय का सौदा होने के बाद उसका लेखा जिसमें करता है उसे अनुबंध बराबर जो लेखा जोखा करता है उसे अनुबंध नोट कहते हैं। अनुबंध नोट जिस दिन से सौदा किया गया हो और उस दिन की पुष्टि करता है, मतलब सारी बातें। सामान्य रूप से सौदा होने पर 24 घंटों के दलाल से अनुबंध नोट ग्राहकों को भेज देता है और इस अनुबंध नोट की जामीनगिरियों के जो नाम है, संख्या है, सौदा का भाव है, ऑर्डर नंबर, दलाली को लागू होते कर आदि बताते हुए अनुबंध नोटों को सौदा हुए दस्तावेज है। फिर आगे है पांचवा है सौदे का निपटारा। जामीनगिरियों का क्रय विक्रय के सौदे का निपटारा मुंबई के अंश बाजार में निपटारा गृह द्वारा होता है, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सौदा का निपटारा नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉरपोरेशन बराबर NSCC का फुल फॉर्म याद करता है। सौदा व्यापार हो उसके अगले ही दिन सौदे का निपटारा हो जाता है। छठा है रकम का भुगतान और जामीनगिरियां स्वप्न। यदि ग्राहक ने अंश की खरीदी की हो तो उसकी रकम का भुगतान पे इन के दिवस से पहले करना पड़ता है, बराबर भुगतान जो खरीदा है उसके पहले से ही करना पड़ता है। अंश का विक्रय किया हो तो पे इनके दिन मतलब के पहले दिन से पूर्व अंश की डिलीवरी देनी पड़ती है। ग्राहक के अंश का क्रय क्रिया हो तो पे आउट बराबर पे आउट के दिन से उसे अंश दिए जाते हैं। अंश का विक्रय किया हो तो ग्राहक को पे आउट के दिन पैसे मिल जाते। पे इन दिन अर्थात वो दिन जिस दिन बिक्री किए गए अंश की सुपुर्दयोग अंश बेचने वाला बराबर किसे कहोगे, जिस दिन अंश बिक्री की गई हो उसके सुपुर्द अंश बेचने वाला। मध्यस्थी के मध्यस्थ अंश बाजार को करता। पे आउट दिन मतलब कि वो दिन जिस दिन अंश खरीदने वाला को अंश बाजार अंश की सदुपयोग करता है तथा
अंश बेचने वालों को उसकी रकम का भुगतान करता। 7वां है सौदे के निपटारे की ग्राहक को जानकारी। जामीनगिरियों की विक्रय की स्थिति में दलाल ग्राहकों को बैंक द्वारा रकम का भुगतान करेगा तथा जामीनगिरियों के खरीदी की स्थिति में दलाल ग्राहक के बैंक के खाते में से रकम का सीधा भुगतान कर। डिमांड खाता के द्वारा ग्राहकों को सौदे में निपटारा की जानकारी दी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सेबी का टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, थैंक